बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रांसन, co-founder ऑफ वर्जिन ग्रुप। क्या आपको पता है इनमें क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और आज के ये प्रेजेंट वर्ल्ड में ये सब डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है, अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर इंसान फंसता चला जा रहा है। The perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. ये बातें कहीं और की नहीं हैं, इसी दुनिया की हैं, अतीत या भविष्य की भी नहीं हैं, वर्तमान की हैं। और यहीं कहीं आते हैं हम, हर महीने पैसा सेव करने का स्ट्रगल, अगली सैलरी कब आएगी इसका इंतज़ार करते रहना। हर रोज़ अलग अलग खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जॉब चेंज करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत ही कम पे कर रही है, हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं, किस्तें जानी हैं, रेंट जाना है। या फिर कोई स्टूडेंट बहुत सारी उम्मीदों के साथ कोई ये कोर्स करता है, कोई डिग्री कंप्लीट करता है जो उसे लगता है ये मुझे बहुत सारा पैसा कमा के देगी। खुद की कोई भी सेविंग्स नहीं है, हर रोज़ हर चीज़ में सेक्रीफाइस करना, चाहे वो पसंद के कपड़े हों या पसंद का खाना, चाहे वो माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट हो या अपने पसंद के लिए जूते। अमीरी और रईस बन पाना, ये तो सपनों की भी सपने हैं। इन लोगों ने कैसे कर लिया यार? इन करोड़पति और अरबपतियों को देखकर यही सवाल करते हो ना? एक्चुअली जो बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ करके दिखाया है, उन्हें देख के खुद पे गुस्सा आता है ना? खुद की किस्मत को कोसते हो ना, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। शायद मैं इसके जितना स्मार्ट नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे वो सारे सपने, पूरी दुनिया घूमने का सपना, तुम्हारे सपने के सपने ही रह जाएंगे। लोग आपका मजाक बनाएंगे, आप करना तो चाहोगे लेकिन कुछ चाह कर भी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। लेकिन सच तो कुछ और है भाई, जो आज तक तुमसे छुपा कर रखा गया है। शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंख बंद करके बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक कंपनी के वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस आगे वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने के पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहले ख्याल आता है, क्या वो आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में भेजूंगा? आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम, स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का एक बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है, हमारा लड़का सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली
एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने तो अपने बेटे का एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब तो उसका फ्यूचर बना देंगे। मुझे तो टाइम पे फीस देनी है। आप स्कूल जाते समय एक फ्रेश और क्यूरियस बच्चे थे, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक ऐसे माइंड के साथ जाते हो जिसे सही से ट्रेन किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो तो कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके हाथ में दे दिया जाता है और फिर वो आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उसी के बारे में सोचते हो। अगर आप उसके अलावा और कुछ सोचते हो तो उसका असर सीधा आपके नंबरों पे पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पिता एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं, आखिरकार ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जो पर्सन स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, बस किसी तरह से मुझे जॉब मिल जाए, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे कोई काम पे रख ले। आपको पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान कभी आपको अपने आप पर निर्भर रहना सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम कभी आपको अपने आप पर निर्भर रहने के लिए बनाया ही नहीं गया था। 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। इस सिस्टम का मेन पर्पस ही यही था कि आपको एक वर्कर बनाया जाए। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे वर्कर को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर को पूरा कर सके। कोई नहीं चाहेगा कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कोई नहीं चाहेगा कि आप एक मिलीनियर बनो। उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? अगर कहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे, हर चीज़ों में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो कि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तो उस वक्त आपकी एज इतनी होती ही नहीं है कि आप समझ पाओ। जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के लायक हो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। 15-20 साल से सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस प्रकार ब्रेन वॉश हो जाता है। आपको यही चीज़ सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। गाड़ी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे, लाखों रुपए स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए कॉलेज को दिए, लाखों रुपए कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में बस आप 30 से 40 हज़ार की नौकरी में लग जाते हो। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 ईयर से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन सब का सल्यूशन क्या है? करोड़ों लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या ये सब गलत है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, आप अभी तक समझे नहीं। मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूँ। किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि लोगों का वो जीवन बन जाए। You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. The Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. लोग बिना कुछ किए उसे चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम को किसने क्रिएट किया? जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था उस वक्त करोड़ों की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। पर आज की सिचुएशन क्या है? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को इसी ट्रैप में फंसा दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।